दोस्तों नमस्ते। ये वीडियो रुद्र द्वारा ब्रह्मा के सिर को काटने का वर्णन करता है, जो कि सबसे बड़े महापुराणों में से एक है, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज, परंपराओं, भूगोल, साथ ही पवित्र स्थानों, तीर्थों की धार्मिक तीर्थयात्राओं यात्राओं का विवरण दिया गया है। ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड सृजन पर अनुभाग का 14वां अध्याय है। ये संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है। अध्याय 14 रुद्र द्वारा ब्रह्मा का सिर काटना। भीष्म ने कहा, आप मुझे बताइए कि शत्रुओं का संहार करने वाला अर्जुन त्रिपुरुष से किस प्रकार उत्पन्न हुआ, तथा विवाहित स्त्री का पुत्र कर्ण सारथी से किस प्रकार उत्पन्न हुआ, तथा उन दोनों में किस प्रकार शत्रुता उत्पन्न हुई। मुझे बड़ी जिज्ञासा है, अतः कृपया मुझे बताइए। पुलस्त्य ने कहा, पूर्व काल में जब उसका मुख फटा हुआ था, तब अत्यंत क्रोध में भरकर ब्रह्मा जी ने अपने माथे से निकले हुए पसीने को पृथ्वी पर मारा। उस पसीने से कुंडल, बाण, महान धनुष और सहस्र कवच धारण करने वाला एक वीर उत्पन्न हुआ। तब उसने कहा, मैं क्या करूं? रुद्र की ओर जोर से इशारा करते हुए ब्रह्मा ने कहा, इस दुष्टचित्त को मार डालो, ताकि ये दोबारा जन्म न ले। उद्धरण चिन्ह। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वह महेश के पीछे से धनुष उठाकर, हाथ में बाण लेकर, अत्यंत क्रोधित नेत्रों से उसे मारने के लिए दौड़ा। उस अत्यंत भयंकर मनुष्य को देखकर रुद्र भयभीत होकर वहां से शीघ्र ही चले गए और विष्णु के आश्रम में पहुंचे। हे शत्रुओं के संहारक विष्णु, इस मनुष्य से मेरी रक्षा कीजिए, यह मलेच्छ रूपी भयंकर पापी ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किया गया है। हे जगत के स्वामी, ऐसा कार्य कीजिए कि यह क्रोधित मनुष्य मुझे न मार सके। समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य, फिर भी स्वयं सब कुछ देखने वाले तथा जादुई शक्तियों से युक्त भगवान विष्णु ने उस पुरुष को भ्रमित करके वहां आए हुए विरूपाक्ष अर्थात रुद्र को छिपा दिया। भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को देखा जो विष्णु के सामने भूमि पर झुका हुआ था। विष्णु ने उससे कहा, हे रुद्र, तुम मेरे पौत्र हो, बताओ मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं। उसने अत्यंत तेज से प्रकाशित भगवान विष्णु को देखा और अपने कपाल की ओर संकेत करते हुए कहा, मुझे भिक्षा दो। रुद्र को हाथ में कपाल लिए देखकर विष्णु ने सोचा, अब आपके अतिरिक्त और किसे भिक्षा देनी उचित होगी। यही उचित है, ये सोचकर उसने अपनी दाहिनी भुजा उसे प्रदान की। शिव ने अपने तीखे त्रिशूल से उसे काट डाला। तब यहोवा की भुजा से अग्नि की ज्वाला से निकले हुए द्रवित सोने के समान रक्त की एक धारा बहने लगी। वह खोपड़ी से बाहर गिर गया और शंभु ने उससे प्रार्थना की। वह सीधा, मजबूत था और तेजी से आकाश को छू रहा था। ये विष्णु की भुजा से 1000 वर्ष तक प्रवाहित हुआ और इसकी लंबाई 55 योजन थी तथा इसका विस्तार 10 योजन था। भिखारी भगवान ने इतनी लंबी अवधि तक भिक्षा प्राप्त की। उसे नारायण ने एक उत्तम भिक्षा पात्र में डाल दिया। तब नारायण ने महान शंभु अर्थात रुद्र से ये वचन कहे, घड़ा भर गया है या नहीं। तब भगवान विष्णु के बादलों की गड़गड़ाहट के समान वचन सुनकर, चंद्रमा और सूर्य के समान नेत्रों वाले और मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित भगवान ने अपने तीनों नेत्रों को कपाल पर स्थापित करके उसके पास पहुंचकर जनार्दन से कहा, कपाल भर गया है। शिव के ये वचन सुनकर विष्णु ने जलधारा रोक ली। जब हरि देख रहे थे, तब भगवान अर्थात रुद्र ने अपनी अंगुली और दृष्टि से उस रक्त को 1000 दिव्य वर्षों तक मथा उत्तेजित किया। जब रक्त को इस प्रकार मथा गया उत्तेजित, तो वह धीरे धीरे पहले एक पिंड, फिर एक बुलबुला और उसके बाद एक मुकुटधारी, धनुषधारी, बैल के समान अर्थात मजबूत कंधों वाले, पीठ पर बंधे 2 तरकस वाले, खोपड़ी में अग्नि के समान दिखने वाली एक अंगुली रक्षक युक्त पुरुष बन गया। उसे देखकर भगवान विष्णु ने रुद्र से ये शब्द कहे, हे भव, ये नर कौन है जो उत्पन्न हुआ है खोपड़ी में ऊपर। विष्णु के ये शब्द सुनकर शिव ने उनसे कहा, हे प्रभु, सुनो, ये नर नाम का व्यक्ति है, जो महान शस्त्रों का प्रयोग करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। आपने इसे नर कहा है, इसलिए इसे नर कहा जाएगा। नर और नारायण दोनों ही युग और युद्धों में, देवताओं की सहायता करने वाले कार्यों में और लोगों की रक्षा करने में प्रसिद्ध होंगे। इसलिए यह नर नारायण का मित्र होगा। यह महान तेज वाला नर राक्षसों को मारने में आपकी सहायता करेगा। ये ज्ञान की परीक्षा करने वाला ऋषि होगा और दुनिया को जीतने वाला होगा। ये ब्रह्मा का 5वां सिर है, जो श्रेष्ठ तेज वाला है। ब्रह्मा के प्रज्वलित तेज और मेरी दृष्टि के संयोग से उत्पन्न हुआ ये पुत्र युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। यह उन लोगों के लिए भी भयंकर होगा जिन्हें इंद्र और अन्य देवता नहीं मार सकते, तथा उन लोगों के लिए भी जो इंद्र और अन्य देवताओं के लिए अजेय होंगे। ऐसा कहकर शंभु वहीं खड़े रहे और हरि भी आश्चर्यचकित होकर खड़े रहे।
कपाल में शेष बचे हुए पुरुष ने शिव और विष्णु की स्तुति की। उदारचित वीर ने दोनों हथेलियां जोड़कर सिर के पास उठाकर पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कहकर वह उनके सामने झुक गया। तेजोमेहर ने उससे कहा, ब्रह्मा ने अपने तेज से एक पुरुष की रचना की है, जिसके हाथ में धनुष है। तुम उसका वध कर दो। ऐसा कहकर शंकर ने उस पुरुष के दोनों हाथ, जो संतुष्टि से जुड़े हुए थे, पकड़कर स्तुति करने वाले पुरुष को कपाल से उठाकर पुनः ये शब्द कहे, ये वही भयानक व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, इसे सुला दिया गया है, इसे शीघ्र जगाओ। ऐसा कहकर हारा अदृश्य हो गया। तब नारायण की उपस्थिति में नर द्वारा बाएं पैर से मारा गया पराक्रमी खड़ा हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के पसीने और विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुए उन दोनों देवताओं में महान युद्ध हुआ, जिसमें धनुष की ध्वनि सर्वत्र फैल गई और संपूर्ण पृथ्वी उस ध्वनि से गूंज उठी। विष्णु के रक्त से उत्पन्न नर ने पसीने से उत्पन्न नर का कवच उतार दिया। हे राजन, इस प्रकार युद्ध में दोनों का मिलन और युद्ध होते होते कुछ दिव्य वर्ष बीत गए। विष्णु के रुधिर से उत्पन्न हुए द्विभुज को और ब्रह्मा के पसीने से उत्पन्न हुए द्विभुज को इस प्रकार एक दूसरे से मिलते देखकर भगवान विष्णु विचार करके ब्रह्मा के महान धाम को चले गए। मधुसूदन अर्थात विष्णु ने भयभीत होकर ब्रह्मा से ये शब्द कहे, हे ब्रह्मा, आज आपके पसीने से उत्पन्न हुआ पुरुष मेरे रक्त से उत्पन्न पुरुष द्वारा नीचे गिरा दिया गया। ये सुनकर ब्रह्मा जी दुखी होकर मधुसूदन से बोले, हे हरि, मेरे इस आदमी को इस अस्तित्व में फिर से जीवित रहने दो। विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। युद्धस्थल पर जाकर उन दोनों को रोकते हुए उन्होंने कहा, कलियुग और द्वापर युग के बीच के समय में तुम्हारे अगले जन्म में युद्ध होगा। जब महान युद्ध होगा तो मैं तुम दोनों को युद्ध के लिए एकत्र करूंगा। विष्णु ने लोकपति तथा देवराज को बुलाकर उनसे कहा, मेरी आज्ञा से इन दोनों सज्जनों की रक्षा तुम्हें करनी होगी। हे सूर्य, 1000 किरणों वाले, ये सूर्य ब्रह्मा के पसीने से उत्पन्न हुआ। देवताओं की सफलता के लिए द्वापर युग के अंत में तुम्हारे अंश के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगा। यदुओं के कुल में बहुत पराक्रमी शूर उत्पन्न होंगे। उसकी महिमामयी पुत्री पृथा, जो पृथ्वी पर अप्रतिम सुंदरी है, देवताओं की सफलता के लिए जन्म लेगी और दुर्वासा उसे वरदान तथा मंत्रों का समूह प्रदान करेंगे। वह अर्थात तुम उस मंत्र से जिस भी देवता का आह्वान करोगी, हे पूजनीय महिला, उस देवता की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। हे सूर्य, वह अपने मासिक धर्म के दौरान आपको उदय होते हुए देखकर आपकी लालसा करेगी। जब वह चिंता से ग्रस्त हो जाए तो आपको उसका आनंद लेना चाहिए। हे प्रभु, वह कुंती के गर्भ से देवताओं की सफलता के लिए अविवाहित स्त्री के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। तेजस्वरूप सूर्य देव ने ठीक है कहकर आगे कहा, मैं इस कन्या से एक पुत्र उत्पन्न करूंगा, जो अपने बल पर गर्व करेगा और सभी लोग उसे कर्ण नाम से संबोधित करेंगे। हे विष्णु, मेरी कृपा से संसार में उसके पास ऐसी कोई भी शुद्धात्मा वस्तु नहीं बचेगी जो ब्राह्मणों को न दी जाए। तुम्हारे आदेश से मैं उसमें ऐसा पराक्रम उत्पन्न करूंगा। दानवों के संहारक उदार भगवान नारायण को इस प्रकार संबोधित करके सूर्यदेव वही अंतर्धान हो गए। जब बादलों को लूटने वाले सूर्यदेव विष्णु अंतर्धान हो गए तो प्रसन्न मन से उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, ये नर मेरी कृपा से मेरे रक्त से उत्पन्न हुआ है और मेरा ही अंश है। इसे द्वापर के अंत में आप पृथ्वी पर रखें। हे महापुरुष, जब महाप्रतापी पांडु प्रथा को तथा माद्री को पत्नी रूप में प्राप्त कर लेंगे, तब वे वन में चले जाएंगे। जब वह वन में होगा तो एक मृग उसे श्राप देगा, जिससे उत्पन्न द्वेष से वह शतशृंग के पास जाएगा। वह अपनी पत्नी से पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उससे ऐसा कहेगा। तब कुंती अनिच्छा से अपने पति अर्थात पांडु से कहेगी, हे राजन, मैं किसी मनुष्य से उत्पन्न पुत्र की इच्छा नहीं रखता। हे राजन, मैं देवताओं की कृपा से उत्पन्न पुत्र की इच्छा रखता हूँ। हे शक्र, तब आपको नर को कुंती के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जो आपसे प्रार्थना करेगी। हे शचीदेव, मेरे आदेशानुसार ऐसा कीजिए। तब दुखी देवताओं ने भगवान विष्णु से ये वचन कहे, जब यह मनुकाल व्यतीत हो जाएगा, तब 24वें युग में रावण का वध करने तथा देवताओं को शांति प्रदान करने के लिए आप रघुवंशी दशरथ के घर में राम के रूप में जन्म लेंगे तथा सीता के लिए वन में घूमते हुए सूर्यपुत्र का हित चाहने वाले मेरे वाले नामक पुत्र को मार डालेंगे। इस दुख से पीड़ित होकर मैं उस नर नामक पुत्र को स्वीकार नहीं करूंगा। देवताओं के स्वामी इंद्र ने नर को स्वीकार नहीं किया और कोई अन्य कारण बताया। तब विष्णु ने पृथ्वी का भार कम करने के लिए कहा, हे प्रभु,
मैं सूर्य के पुत्र का नाश करने और आपके पुत्र की सफलता के लिए नश्वर संसार में अवतार लूंगा। मैं अर्जुन का सारथी भी बनूंगा और कुरुकुल का नाश करूंगा। तब भगवान विष्णु के इन वचनों से नर को स्वीकार करके शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, आपके वचन सत्य हों। इस प्रकार वर देकर स्वयं भगवान विष्णु ने इंद्र को भेजकर ब्रह्मा के पास जाकर पुनः उनसे कहा, आपने ही चर अचर तीनों लोकों की रचना की है। हे प्रभु, हम दोनों आपके कार्य में आपकी सहायता करेंगे। हे प्रभु, आप यह नहीं जानते कि आपने ही सृष्टि की रचना करके उसका नाश किया है। इस शंभु को मारने की इच्छा से आपने ये निंदनीय कार्य किया है। भगवान शिव के प्रति क्रोध के कारण ही आपने मनुष्य की रचना की है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए आप महान प्रायश्चित करें। हे देव, तीनों अग्नियों को स्वीकार करते हुए किसी पवित्र स्थान, पवित्र क्षेत्र या वन में अग्नि को आहुति दें। हे पितामह, आप अपनी पत्नी सहित हमारे संरक्षण में यज्ञ करें। हे लोकों के स्वामी, सभी देवता, आदित्य और रुद्र भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं। एक है गार्हपत्य अग्नि, दूसरी है दक्षिणाग्नि और तीसरी है आहवनीय। इन्हें तैयार करें। 3 अग्निपात्रों से अपनी पूजा करो। धनुषाकार आकृति से मेरी पूजा करो तथा चतुर्भुज में भगवान हर की पूजा करो। ऋक्ष, यजु और सामन का पाठ करके तुम तपस्या द्वारा अग्नि उत्पन्न करके तथा महान ऐश्वर्य प्राप्त करके 1000 दिव्य वर्षों तक अग्नि में आहुति देकर अग्नि को बुझा दोगे। इस संसार में अग्नि में आहुति देने से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं कहा गया है। अग्नि में अच्छी तरह से आहुति देने से ब्राह्मण पृथ्वी पर शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मणों ने इन्हें देवताओं की दुनिया की ओर ले जाने वाले मार्ग बताया है। ब्राह्मण गृहस्थ को हमेशा अग्नि बनाए रखनी चाहिए। अग्नि बनाए बिना ब्राह्मण को कभी भी गृहस्थ का दर्जा नहीं मिल सकता। भीष्म ने कहा, क्या नर नामक वह धनुर्धर, जो कपाल से उत्पन्न हुआ था, माधव से उत्पन्न हुआ था या अपने कर्मों के कारण, या फिर उसे रुद्र ने जानबूझकर उत्पन्न किया था? 87। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ एक अंडे से उत्पन्न हुए। ये 5वां मुख कैसे उत्पन्न हुआ? सत्व गुण में कभी भी रजस ब्रह्मांडीय गुण क्रिया का कारण नहीं देखा जाता, न ही रजस में सत्व देखा जाता है। सत्व में रहने वाले ब्रह्मा में रजस की अधिकता कैसे हो गई, जिससे उन्होंने अपने मन को भ्रमित करके मनुष्य को हर को मारने के लिए भेजा? पुलस्त्य ने कहा, महेश्वर अर्थात शिव और हरि दोनों ही अच्छे मार्ग पर रहे। उन दोनों महापुरुषों के लिए न तो कुछ अधूरा है और न ही कुछ सिद्ध, ऐसा कुछ भी अज्ञात नहीं है। महान ब्रह्मा का 5वां मुख प्रकट हो चुका था। इस प्रकार रजोगुण से युक्त होकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। उन्होंने सोचा कि मैंने अपने तेज से इस सृष्टि अर्थात जगत की रचना की है। देवता, गंधर्व, पशु, पक्षी और मृगों सहित संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले मेरे अतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं है। और पंचमुख ब्रह्मा इस प्रकार भ्रमित हो गए। उनका पूर्व दिशा की ओर मुख वाला मुख ही ऋग्वेद का रचयिता था। उनके दूसरे मुख ने यजुर्वेद की रचना की, तीसरे मुख ने सामवेद और चौथे मुख ने अथर्ववेद की रचना की। 5वें मुख से ऊपर की ओर देखते हुए वह वेदों के अंगों अर्थात वेदांगों और उपअंगों अर्थात वेदांगों के पूरक कार्य, इतिहास, गुप्त विज्ञान और संकलन कानूनों का अध्ययन करता है। उस अद्भुत तेज वाले मुख की चमक से सभी दैत्य और देवता अपनी चमक खो बैठे, जैसे सूर्योदय के समय दीपक लुप्त हो जाते हैं। वे सब लोग निराश होकर अपने अपने नगर में रहने लगे। न तो किसी ने किसी की चिंता की, न अपने बल से किसी को दुख दिया। सभी भयभीत देवता उन महान भगवान ब्रह्मा के पास जाने, उन्हें देखने या उनके निकट जाने में असमर्थ थे। वे अपने को मन प्रकाश में देखकर स्वयं को परास्त समझने लगे। वे सब अपने हित के बारे में, देवताओं के हित के बारे में सोचने लगे। हम लोग, जो उनके तेज से अपनी चमक खो चुके हैं, शिव की शरण लेंगे। देवताओं ने कहा, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे महान देव, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे जगत के मूल, हे परब्रह्म, आप शाश्वत हैं। आप भगवान विष्णु सहित समस्त जगत के आधार और कारण हैं। देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा असुरों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भी वे अदृश्य होकर बोले, देवताओं, अपनी इच्छित वस्तु मांग लो। देवताओं ने कहा, हे भगवान, साक्षात प्रकट होकर हमें हमारी इच्छानुसार वर दीजिए। हम पर दया कीजिए और हमें वरदान भी दीजिए। हम में जो भी महान पराक्रम, तेज, शक्ति थी, वह सब ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख से ग्रहण कर लिया है। सभी चमक नष्ट हो गई है। हे महान प्रभु, इस तरह से कार्य करें कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए।
तत्पश्चात प्रसन्न मुख वाले तथा देवताओं द्वारा भी नमस्कार किए हुए शिवजी वहां गए, जहां ब्रह्मा जी अपने राजस गुण के गर्व से मोहित होकर बैठे थे। देवता देवाधिदेव की स्तुति करते हुए उन्हें घेर कर उनके पास आए, परंतु राजस गुण से आवृत ब्रह्मा ने अपने पास आए हुए रुद्र को नहीं पहचाना। उस समय सबके आत्मा, जगत के रचयिता और सबका प्रकाशक भगवान करोड़ों सूर्यों के समान अपने तेज से जगत को प्रसन्न करते हुए दिखाई दिए। तब रुद्र संपूर्ण देवताओं के समूह के साथ बैठे हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा के पास जाकर बोले, हे देव, आपका मुखमंडल अधिक तेज से चमक रहा है। ऐसा कहकर शिव जोर से हंसे। जैसे मनुष्य अपने नाखूनों से केले के वृक्ष के अंदरूनी भाग को काट देता है, वैसे ही शिवजी ने अपने बाएं अंगूठे के नाखून से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। कटा हुआ वह सिर शिवजी के हाथ में उसी प्रकार रह गया, जैसे ग्रहों के बीच में दूसरा चंद्रमा रह जाता है। महेश्वर अपना सिर हाथ में उठाकर नाच रहे थे, जैसे कैलाश पर्वत अपने शिखर पर सूर्य को धारण किए हुए नाच रहा हो। जब सिर कट गया, तब देवताओं ने प्रसन्न होकर देवाधिदेव वृषभध्वज कपर्दिन अर्थात शिव की अनेक स्तुति स्तोत्रों से की। देवताओं ने कहा, कपालधारी, महामृत्यु के नाशक, तेज और ज्ञान से युक्त तथा समस्त भोगों को देने वाले भगवान को सदा नमस्कार है, जो आनंद के प्रकाश स्वरूप हैं और जो सभी देवताओं से परिपूर्ण हैं, उनको नमस्कार है। आप कलियुग के संहारक हैं, इसलिए आप महाकाल कहलाते हैं। आप भक्तों के दुखों का नाश करते हैं, इसलिए आप दुखांत कहलाते हैं। चूंकि आप शीघ्र ही भक्तों का कल्याण कर देते हैं, इसलिए आप शंकर कहलाते हैं। हे देव, चूंकि आपने ब्रह्मा का कटा हुआ सिर और खोपड़ी पकड़ रखी है, इसलिए आप कपालिन हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, इसलिए आप हम पर कृपा करें। इस प्रकार स्तुति करके प्रसन्न मन से शंकर ने देवताओं को अपने अपने धाम भेज दिया और स्वयं वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। ब्रह्मा के मन की बात और वीर के जन्म को जानकर शिवजी ने लोगों के कहने पर अपना सिर काट दिया, दोनों हाथ सिर पर रख दिए और ब्रह्मा को नमस्कार करके क्रोध शांत करने के लिए तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के वचनों, स्तोत्रों, रहस्यों और ग्रंथों द्वारा तेज के महान भंडार ब्रह्म को जानने के लिए उनकी स्तुति इस प्रकार की। रुद्र ने कहा, हे अनंत, हे परम सत्ता की परम आत्मा, आपको नमस्कार है। आप अद्भुत वस्तुओं के मूल हैं, आप तेजस्विता के अक्षय भंडार हैं। अपनी सफलता के कारण आप सभी की आत्मा हैं। हे महातेजस्विता वाले, आप सृष्टि के रचयिता हैं। हे ऊपर की ओर मुख वाले, सतोगुनी, पृथ्वी के स्वरूप, जल में लेटे हुए, जल से उत्पन्न और जल में निवास करने वाले, आपको नमस्कार है। हे जल से उत्पन्न, खिली हुई पत्तों के समान नेत्र वाले, हे पितामह, हे ईश्वर, हे प्रभु, आपकी जय हो। आपने ही मुझे सृष्टि के लिए उत्पन्न किया था। हे यज्ञ में डाली गई आहुतियों को सदैव ग्रहण करने वाले, हे यज्ञ के अवयवों के स्वामी, हे स्वर्ण के अंतर्ग, हे कमल के गर्भ, हे देवताओं के स्वामी, हे प्राणियों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे कमल से उत्पन्न, आप ही यज्ञ, वशकार, देवता को आहुति देते समय प्रयुक्त होने वाला उद्गार तथा स्वधा पितरों को अर्पित किया जाने वाला आहुति है। हे प्रभु, मैंने देवताओं के आदेश पर आपका सिर काट दिया। मैं ब्राह्मण की हत्या से अपमानित हूँ। हे जगत के स्वामी, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार देवाधिदेव ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए ये शब्द थे। ब्रह्मा ने कहा, हे हमारे मित्र भगवान नारायण, तुमको पवित्र करेंगे। तुमको उन पुण्यात्मा की स्तुति करनी चाहिए, वे आत्मशक्तिमान मेरे लिए पूजनीय हैं। निसंदेह भगवान विष्णु ने तुम्हारा चिंतन किया था, जिससे तुम्हारे अंदर भक्ति उत्पन्न हुई और मेरी स्तुति करने की इच्छा उत्पन्न हुई। सिर काटने के कारण आप कपाली हैं। आप सोम सिद्धांत के रचयिता हैं। हे महातेजस्वी, आपने 100 करोड़ ब्राह्मणों का उद्धार किया है। ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित तुम्हें अवश्य करना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। पापी, क्रूर ब्राह्मण हत्यारों से बात नहीं करनी चाहिए। पाप करने वाले यज्ञकर्ताओं से कभी बात नहीं करनी चाहिए। यदि वे दिख जाएं तो सूर्य की ओर देखना चाहिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए। हे रुद्र, यदि वे किसी के शरीर को छू लें, तो उसे अपने वस्त्र सहित जल में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार वह पवित्रता प्राप्त करता है, जैसा कि पहले बुद्धिमानों ने देखा था। तुम ब्राह्मण के हत्यारे हो, इसलिए पवित्रता के लिए व्रत रखो। व्रत रखने से तुम्हें अनेक वरदान प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा चले गए। रुद्र को ये बात समझ में नहीं आई। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु का ध्यान किया। देवों के देव त्रिलोचन अर्थात रुद्र ने 8 अंगों से भूमि को स्पर्श करते हुए प्रणाम किया तथा लक्ष्मी सहित शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले
वर देने वाले सनातन देव विष्णु की स्तुति की। रूत ने कहा, मैं मन ही मन भगवान विष्णु नारायण का स्मरण करता हूँ, जो निरंतर अमर हैं, जो वृद्ध हैं, जिनमें अनंत शक्ति है, जो सनातन है, जो सबसे श्रेष्ठ है, अद्वितीय है, महानतम से भी महान है, ज्येष्ठ और महान शक्तिशाली है तथा जिनकी बुद्धि अज्ञेय और गहन है, उनमें प्रमुख हैं। मैं भगवान हरि को नमस्कार करता हूँ, जो नियंता, महानतम धाम, सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित धाम, सर्वोच्च स्वामी तथा विशाल प्राणी है। मैं उन शुद्ध स्वभाव वाले नारायण की स्तुति करता हूँ, जिन्होंने इस ऊंचे नीच तथा सूक्ष्म की रचना की है, जो सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी सर्वोच्च पुरुष हैं, शांत तथा प्रमुख हैं। वे मेरे शरण हो। मैं सदैव उन भगवान विष्णु नारायण की स्तुति करूंगा जो अपवित्रता से रहित हैं, वृद्ध हैं, महान से भी महान हैं, अनंत हैं, प्राचीन हैं, बुद्धिमानों में प्रमुख हैं, वीर हैं, क्षमाशील हैं और शांत हैं, पृथ्वी के स्वामी हैं, शुभ हैं, महान पराक्रमी हैं, जिनके 1000 सिर, अनेक पैर और असंख्य हाथ हैं, जिनके नेत्र चंद्रमा और सूर्य हैं, जो चलायमान और अचल हैं, जो समुद्र में लेटे हुए हैं। मैं उन नारायण की स्तुति करूंगा जो सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च स्वामी हैं, महान से भी महान हैं, देवता भी जिनके पास नहीं पहुंच सकते, जो तीनों सृष्टियों में रहते हैं, 3 तत्वों वाले हैं, 3 में लीन हैं और जिनके 3 नेत्र हैं। मैं उन अथाह नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो कृतयुग में श्वेत, द्वापर में लाल तथा कलयुग में काले हैं, जिन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, जिन्होंने अपनी भुजाओं से क्षत्रियों को, अपनी दोनों जांघों से वैश्यों को तथा अपने पैरों के अग्रभागों से शूद्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने ब्रह्मांड को अपना शरीर बना रखा है, जो अत्यंत विद्वान तथा अनंत हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सूक्ष्म रूप वाले, महान रूप वाले, विद्या रूप वाले, निराकार तथा समस्त देवताओं के कवच वाले कमल नयन विष्णु को नमस्कार करता हूँ। मैं उन देवों के स्वामी विष्णु को नमस्कार करता हूँ, जिनके 1000 सिर, 1000 नेत्र और बड़ी भुजाएं हैं, जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके भी बचे हुए महान देव हैं। मैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ जो रक्षक, शरण स्थल, विजेता, पुरातन, श्यामवर्ण मेघ के समान है तथा जिनके हाथ में शौंक धनुष है। मैं सर्वव्यापी, शुद्ध, सनातन, सनातन आकाशरूप, सत्ता अस्तित्व से रहित हरि को नमस्कार करता हूँ। हे अच्युत, मैं यहाँ आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। मैं इस समस्त चराचर जगत को आपसे ही परिपूर्ण देख रहा हूँ। जब वे परमेष्ठी अर्थात रुद्र इस प्रकार बोल रहे थे, तब वे, जो सनातन तथा परम सत्ता हैं, साक्षात उनके समक्ष प्रकट हुए। हाथ में चक्र लेकर और गरुड़ को आसन बनाकर वह पर्वत को प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान ऊपर उठा। उस वृद्ध ने कहा, मैं वरदाता आया हूँ, वर मांग लो। इस प्रकार विष्णु की स्तुति करने के बाद श्रेष्ठ रुद्र ने कहा, हे देवादिदेव, मुझे अत्यंत पवित्र बनने दीजिए। मुझे आपसे बढ़कर कोई अन्य ऐसा नहीं दिखाई देता जो इस पाप को दूर कर सके। ब्राह्मण की हत्या से पीड़ित मेरा शरीर काला पड़ गया है। मेरा शरीर शव की दुर्गंध से दुर्गंधित हो रहा है और मेरे आभूषण लोहे के हैं। हे जनार्दन, मुझे बताए कि मेरा स्वरूप इस प्रकार कैसे नहीं रहेगा। हे अच्युत, हे महान देव, मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि आपकी कृपा से मुझे अपना पुराना शरीर मिल जाए। विष्णु ने कहा, ब्राह्मण की हत्या बहुत क्रूर और अत्यंत दुखदायी है। ऐसे पाप का विचार भी मन में नहीं करना चाहिए। देवताओं के वचनों के कारण ही तुमने ऐसी भक्ति प्रकट की है। हे महाबाहु, अब वही करो जो ब्रह्मा ने कहा था। हे रुद्र, तुम अपने शरीर के सभी अंगों पर राख मलो, दिन में 3 बार, और अपने शिखा, कान और हाथ में हड्डियां धारण करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र लक्ष्मी सहित वही अंतर्धान हो गए। रुद्र को इसका पता ही नहीं चला। हाथ में कपाल लिए और ब्राह्मण की हत्या से पीड़ित होकर देवताओं के राजा भगवान इस पृथ्वी पर घूमते हुए, और हिमालय, मेरु सहित मैनाक, कैलाश, काल, विंध्य और महान पर्वत नील, कांची, काशी, ताम्रलिप्त, मगध, अविला जैसे स्थानों तथा वत्सगुल, गोकर्ण, उत्तर कुरु, भद्राश्व, केतुमाल और हिरण्यक, कामरूप, प्रभास और महेंद्र पर्वत जैसे क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए कहीं भी शरण नहीं पा सके। खोपड़ी को हमेशा अपने हाथ में देखकर वह लज्जा से व्याकुल हो गया। उसने कई बार अपने हाथ हिलाए और बार बार विचलित हो गया। जब उसने हाथ मिलाने के बाद भी खोपड़ी नहीं गिरी तो उसके मन में आया, मैं इस व्रत का पालन करूंगा। ब्राह्मण सदैव मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। ऐसा विचार करते हुए भगवान बहुत समय तक पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे। पुष्कर में पहुंचकर वह उस उत्तम वन में गया
जो बहुत से वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था तथा बहुत से पशुओं के शब्द से युक्त था, जो वृक्षों के बहुत से फूलों की सुगंध से सुगंधित था, जिसकी भूमि मानो जानबूझकर बिछाए गए फूलों से सजी हुई थी, जो बहुत से सुगंधित पदार्थों, रसों तथा अन्य पके कच्चे फलों से परिपूर्ण थी। वृक्षों के वन के फूलों की सुगंध से अभिनंदित होकर वह उसमें प्रविष्ट हुआ। जो कोई यहाँ आकर उन्हें प्रसन्न करेगा, उसे ब्रह्मा जी वर देंगे। ब्रह्मा जी की कृपा से ही मैं इस पुष्कर वन के विषय में जान पाया हूँ, जो पापों का नाश करने वाला, दुष्टों का शमन करने वाला तथा पोषण, ऐश्वर्य और बल को बढ़ाने वाला है। जब अनंत तेज वाले रुद्र इस प्रकार विचार कर रहे थे, तब कमलवत ब्रह्मा आए। भगवान ने प्रणाम करने वाले रुद्र को उठाकर उनसे कहा, तुमने मुझे देखने की तीव्र इच्छा से दैवी व्रत का पालन करके भक्तिपूर्वक मुझे प्रसन्न किया है, क्योंकि व्रत में रहने से ही मनुष्य देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार एक उत्तम वर प्रदान करूंगा। चूंकि तुमने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मानसिक, शारीरिक और वाणी से तथा मन से प्रसन्न होकर इस व्रत का पालन किया है, इसलिए मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार कौन सा वर प्रदान करूं। रुद्र ने कहा, हे जगत के रचयिता, आपको मेरा नमस्कार है। हे देव, आप बहुत समय तक किए जाने वाले महान यज्ञ के द्वारा किए जाने वाले तप से ही देखे जाते हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। हे सर्वशक्तिमान, ये खोपड़ी मेरे हाथ से नहीं गिरी। चूंकि मैंने कापालिक अर्थात भटकने वाले मुनि द्वारा खोपड़ी को पकड़कर खाने पीने का व्रत किया था, इसलिए मेरा आचरण मुनिगणों के लिए लज्जाजनक और घृणित है। आपकी शरण में आए मुझ महान व्रत को पूर्ण किया गया है। अब आप मुझे बताइए, कहिए कि मैं इस खोपड़ी को किस शुभ स्थान में डालूं, जिससे मैं पवित्रात्मा मुनियों की दृष्टि में पवित्र हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा, अविमुक्त भगवान का एक प्राचीन स्थान है, अर्थात उनके लिए पवित्र। वहां आपको कपाल छोड़ने का पवित्र स्थान मिलेगा, जिसे कपाल मोचन कहा जाएगा। आप और मैं वहां रहते हैं, इसलिए विष्णु भी वहां रहेंगे। वहां तुम्हारा दर्शन करके महापापी भी मेरे धाम में सुख प्राप्त करेंगे। देवताओं को प्रिय 2 नदियों, वर्णा और असी के बीच एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां कभी कोई हत्या नहीं होगी। ये तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थान तथा सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान होगा। जो मनुष्य शरीर के गिरने से पहले इस पवित्र स्थान का आश्रय लेंगे, वे अमर होकर तथा कहीं से भी भय रहित होकर ब्रह्म मार्ग से स्वर्ग को प्राप्त होंगे। मैंने तुम्हें 5 कोरस का ये पवित्र स्थान दिया है। हे रुद्र, जब गंगा इस पवित्र स्थान से होकर नदियों के स्वामी अर्थात सागर तक प्रवाहित होगी, तब वह एक महान पवित्र नगरी होगी। पवित्र गंगा उत्तर की ओर तथा सरस्वती पूर्व की ओर बहती है। जाह्नवी नदी गंगा 2 योजन उत्तर की ओर बहती है। वहां मेरे और इंद्र सहित सभी देवता आ चुके हैं या आएंगे। खोपड़ी वहीं छोड़ दो। जो मनुष्य वहां जाकर पिंड और श्राद्ध द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, वे स्वर्ग में शाश्वत लोक को प्राप्त करते हैं। वाराणसी के महान तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वहां जाने मात्र से वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। वह पवित्र स्थान सभी पवित्र स्थानों में श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी आपको प्रणाम करके वहां मरते हैं, वे रुद्र अर्थात आपकी स्थिति को प्राप्त करके आपके साथ आनंद मनाते हैं। हे रुद्र, संयमित मन वाला मनुष्य वहां जो कुछ भी अर्पण करता है, वह उसे शुद्धात्मा को महान फल देता है। जो मनुष्य वहां अपने शरीर का नाश करने का अनुष्ठान करते हैं, वे रुद्र के लोक में पहुंचते हैं और वहां सदा सुखी होकर आनंद मनाते हैं। वहां की गई पूजा, मन ही मन की गई प्रार्थना, यज्ञ, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले तथा भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले को अनंत फल देने वाले होते हैं। वहां दीपदान करने वाला मनुष्य बुद्धि दृष्टि वाला होता है। जो मनुष्य वहां पर एक अशक्त, युवा, सौम्य और सुंदर स्वरूप वाला बैल रखकर उसे छोड़ देता है, वह परमधाम को प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं कि वह अपने पितरों के साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर जो भी मनुष्य धर्म की इच्छा से कर्म करता है, उसका अनंत फल होता है। जो स्वर्ग और मोक्ष का कारण है, वही पृथ्वी पर पवित्र स्थान माना गया है। वहां किए गए स्नान, पूजन या यज्ञ से वह तीर्थ अनंत फल का साधन बन जाता है। जो भक्त रुद्र में लीन होकर पवित्र स्थान वाराणसी में जाकर मरते हैं, उन्हें वसु, पितर, रुद्र, पितामह, परदादा और आदित्य समझना चाहिए, ऐसा वैदिक ग्रंथ कहता है। हे निष्पाप, मैंने पिंडदान के लिए 3 प्रकार का अनुष्ठान बताया है। यहाँ आने वाले पुरुषों को हमेशा पिंडदान करना चाहिए। उनके पुत्रों को भी यहाँ आदरपूर्वक पिंडदान करना चाहिए।
ऐसे अच्छे बेटे अपने पूर्वजों को खुशी देते हैं। मैंने तुम्हें उस पवित्र स्थान के बारे में बताया है, जिसके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलती है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे रुद्र, मैंने तुम्हें ये पवित्र स्थान अविमुक्त दिया है। तुम ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होकर अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहो। रुद्र ने कहा, मैं भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर स्थित पवित्र स्थानों में निवास करूंगा। यही वह वरदान है जिसे मैंने चुना है, जैसा आपने मुझे चुनने को कहा था। मैं महान ईश्वर हूँ, तुम्हें हमेशा मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। मैं भी प्रसन्न होकर तुम्हें वर दूंगा तथा भगवान विष्णु को भी उनके मन की इच्छा के अनुसार वर दूंगा। मैं ही समस्त देवताओं और शुद्धात्मा मुनियों को देने वाला हूँ और मुझे ही उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, अन्य कोई नहीं। ब्रह्मा ने कहा, हे रुद्र, मैं आपकी शुभ आज्ञा का पालन करूंगा। नारायण भी निस्संदेह आपकी सलाह का पालन करेंगे। इस प्रकार रुद्र को विदा करके ब्रह्मा वहीं अंतर्धान हो गए। महादेव ने वाराणसी जाकर वहीं डेरा डाला।